सहरसा में इस समय मेरे टीम के साथी जिला कृषि पदाधिकारी महोदय राहुल, सोनू, शिवेश, आप सभी जितने लोग अन्य गणमान्य गण और जितने मेरे टीम के साथी स्टेज पे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जिनके दम थम पे ये पूरा विभाग खड़ा हुआ है, यहाँ पे जितने बैठे कृषि सलाहकार हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे वसुधा केंद्र से आए हुए जितने भी मेरे टीम के साथी हैं, अन्य जितने भी फील्ड के मेरे साथी हैं, मैं जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी का इस कार्यक्रम में दिल से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हर महीने हम कृषि की बैठक लेते हैं और अन्य बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, लेकिन चाहे हम कम ही समय आना चाहते थे, लेकिन आके आप सबसे रूबरू इसलिए होना चाहते थे क्योंकि हमें मालूम है कि हम कुछ भी यहाँ पे अपने कार्यालय में बैठ के बैठक कर लेंगे, लेकिन वो जमीन पे तभी उतरेगी जब तक हमें आपका साथ नहीं मिले। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरी कहानी में आप ही हैं। आप जितनी तत्परता मेहनत से जमीन पे इन चीज़ों को उतारेंगे, कार्य करेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ यह सभी योजनाएं जमीन से ऊपर की तरफ खड़ी होंगी, क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी पेड़ मजबूत होगा। और हमें सहरसा में बहुत कार्य करना है। ये हम पहली बैठक जब लिए थे कृषि की, तो मेरी एक लाइन थी यहाँ पे, जब हम फील्ड विजिट करके आए और हम बोले कि यहाँ पे तो सोना बह रहा है, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड है उसी तरीके से यहाँ पे सोना बह रहा है, क्योंकि हिमालय की एकदम रिचेस्ट मिनरल आके कोसी यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। यहाँ तो आप जो चाहेंगे वो पैदा हो जाएगा। और देखिए विडंबना, बाहर से आए हुए लोग इस चीज को समझ ले रहे हैं, वो आके यहाँ पे तरबूज की खेती और बाकी खेती करके जा रहे हैं, और हमारे आदमियों को बाहर जाना पड़े और बाहर के आदमी आके हमारे ही धरती के ऊपर उपजा के सामान लेके चले जाएं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम सब यहाँ जितने लोग हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में, अपने कार्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह जाएंगे। क्यों ना हम उस सिस्टम को खड़ा करें, जब हम इतनी उपजाऊ जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट करें। हमारे ज़मीन पे जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, एग्रीकल्चर के रूप में जो भी लेबर हमारे राज्य से बाहर जा रहे हैं, उन सबको वापस जोड़ने का काम करें। और जितनी भी चीज़ें हों, हम अपनी इस सोने की खान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, हमें उपयोग करना है। और ये आप मान के चलिए कि कृषि मेरा बहुत ही प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, और लगातार हम फील्ड पे इसका, इनफैक्ट आज सेकेंड हाफ में भी हम जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ जा रहे हैं महिसी में, वही फील्ड में कृषि का ही कुछ पार्ट देखने के लिए, क्योंकि जितनी जलकुंभी उगी हुई हैं उन जलकुंभियों को भी फ्री करके उन वाटर बॉडीज़ को हम लोग को रीयूटिलाइज करना है। उसके ऊपर एक प्लान तैयार किया गया है, उसी को देखने जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध ये है कि आप दिन रात, आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है कि आप सहरसा को एक कृषि के रूप में एक अलग पहचान दिलाने का आपको मौका मिला है। और हमारे पास जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है सीड, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है जितने भी इनपुट्स होते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा लेबर कंपोनेंट। इतना मेहनती हमारा लेबर है जो कि पूरा हरियाणा और पंजाब के खेतों को थाम रखा है। यहीं के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, तो वो सब वहाँ इतनी मेहनत क्यों करें, हम यहाँ पे करें ना, जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। और हम यहाँ पे उसको इतना समृद्ध बनाएं कि हम सब उनके साथ ऊपर उठ के जाएं। इसलिए मेरा आप सभी से, बाकी योजनाओं को जो ट्रेनिंग आपको दी गई है वो तो आप आगे लेके जाएंगे, लेकिन हम एक ये बड़ी बिंदु को आप सभी के संज्ञान में देना चाहते थे, क्योंकि मेरा ये विजन है, और मेरा ये विजन आप सबके साथ एज टीम के रूप में ये विजन ऊपर जाएगा, जिस दिन सहरसा से एक भी आदमी एग्री लेबर के रूप में इस हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के नहीं जाएगा। हम सब उसी संकल्पना के साथ यहाँ से उठें, क्योंकि हमें सब वो चीज़ अवेलेबल है, बस हमको हर कड़ी को एक सही दिशा में, हर इन बिंदुओं को एक सही तरीके इस माला में पिरोना है। जिस दिन ये माला सही से पिरो गई, तो आप ये निश्चिंत रहिए इस चीज़ को, क्योंकि हमको इसका भविष्य एकदम स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है कि स्काई इज द लिमिट। सहरसा उन बुलंदियों को छुएगी कृषि के क्षेत्र में जो हम सब सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।